नमस्कार, आप देख रहे हैं रुस्तम न्यूज़ 24। मैं अफान अख्तर। सीआईडी सीरियल से प्रेरित होकर हत्या को दिया गया अंजाम। पुलिस ने किया 5 दिन में हत्या का खुलासा। 7 फरवरी 2024 को 112 के तहत दी गई थी सूचना। नसीरपुर नहर की पटरी से दुर्घटना के दौरान महिला नहर में डूब गई। जो व्यक्ति उसको मोटरसाइकिल पर ले जा रहा था वही जीवित बच गया। लड़की के भाई ने भी बताया कि मेरी बहन को साजिश के साथ कंग नहर में धक्का देकर हत्या की गई है और मृतका के परिजनों ने हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। सिविल लाइन कोतवाली में घटना का खुलासा करते हुए एसएसपी हरिद्वार ने बताया, इस जटिल घटनाक्रम के लिए टीम का गठन किया गया है। इस दौरान पता चला कि मृतका ने नाम पर 44 लाख रुपए का लोन था और मृतका के पति का किसी अन्य महिला के साथ प्रसंग भी चल रहा था। पति को पता चला कि पत्नी के मरने के बाद लोन माफ़ हो जाएगा। इसी कारण वंशातिर पति ने सीआईडी सीरियल से प्रेरणा लेकर पत्नी को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। शातिर पति ने पत्नी को शराब पिलाकर अपने ही एक साथी को 5 लाख रुपए देने का वादा करते हुए नशे की हालत में ग्राम नसीरपुर के पास गंग नहर पटरी से धक्का देकर हत्या को अंजाम दिया है। इस प्रकार शातिर पति ने अपने इरादे को अंजाम दिलाया। देखते रहिए रुस्तम न्यूज़ 24 की खास खबर सलीम फारूक के साथ। छोड़ दिया वहाँ पढ़ने के लिए कि जाओ तुम बह जाओ। कुछ नहीं, बस थोड़ा बहुत है कि मैटर था यहाँ पे इसका। कुछ दिन पहले पता तो पक्का नहीं था, लेकिन हाँ बाद में पता चला था कि लड़की है कोई जूली करके कोई लड़की थी, उसके साथ अफेयर था। सुनने में ये भी आया था कि कोर्ट मैरिज कर लिया है, लेकिन कोर्ट मैरिज था जो भी था उनका, कुछ दिन पहले झगड़ा हुआ था। उसके बाद सब सेटल हो गया, बात अच्छी खासी हो गई। उसके बाद में फिर 3-4 दिन से ये यहाँ पर बुला रहा था। आज गया, फिर बुलाया, फिर गया, कल उसको मार दिया। पुलिस की तरफ से तो आश्वासन नहीं दिया है। आश्वासन तो हर जगह से मिलते हैं। आश्वासन तो अपने खुद को भी दे लेंगे कि हाँ हमारी बहन ठीक है अभी, लेकिन उससे काम नहीं चलता ना सर जी, उससे काम नहीं चलेगा। अभी क्या है, हम यहाँ भी खाना भी नहीं खाया, ऐसे उठ के आ गए थे। अभी तक कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। हमने तहरीर दी है, अभी तक मुकदमा भी नहीं लिखा गया। यहाँ कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं। मेरे गांव का नाम जलालपुर नीला, मेरे पापा जी का नाम सुशील चौहान, मेरी बहन का नाम था मनीषा चौहान, मेरा नाम रोहित चौहान। मामला बस कुछ नहीं था भाई, उन्होंने कल बुलाया था, मतलब परसों बुलाया था, फिर छोड़ दिया था वहाँ पे। फिर कल बुलाया रात के टाइम 5 बजे से कि आ जाना, और रास्ते में गायब कर दी। पता ही नहीं चला कहाँ पे। सुबह से हम सारे के सारे ढूंढने लग रहे, गांव वाले परेशान हो रहे। कोई नहीं, पुलिस प्रशासन भी नहीं, कोई भी हेल्प कर रहा, कुछ भी नहीं। यहाँ पे गाँव के आदमी आ रहे तो यहाँ से काल देते हैं थाने में से। उनको 2-4 आदमी को 2-4 की कौन सुनवाई करता है, कोई भी नहीं करने का। करा जी, दोनों ने मिलकर करा, प्लान पक्का। गाड़ी के तंती सी खरोच नहीं, बिल्कुल न्यू की न्यू गाड़ी, इतनी सी खरोच नहीं। तो बस कुछ नहीं, 2-4 बात सुने लोगों, चलो चलो हम खुद हैंडल कर लेंगे। हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं कोई भी, बिल्कुल ही। क्या कदम उठाएंगे? कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल। मेरी बहन है मनीषा, मेरी बहन का नाम है, उसकी शादी में झड़क्का की थी। तो जो उनका मेहमान था, तेंदर हमारा मेहमान था, तो हरिद्वार में मकान बना कर रहता था और मकान बना कर रहता था। तो जो उसकी वाइफ थी, मतलब सर कभी कभी आती थी, 1 दिन के लिए आ गई, 2 दिन के लिए आ गई। लेकिन कल से मतलब परसों बुलाया था, कुछ मतलब फाइनेंस वगैरह का काम करता है, इधर उधर सब इधर उधर का फ्रॉड बनाया। तो कल बुलाया, कल शाम के टाइम में खुद तो आया नहीं। एक गाँव का ही लड़का है रवि, पिताजी का नाम उसके भानु प्रताप सिंह है, उसको भेजा उसे लेने के लिए। फिर जब 4 बजे, पहली बात तो ये है सर, हमारे गांव का जो रास्ता है यहाँ से हरिद्वार तक का 2-2.5 घंटे का रास्ता है। तो 9-9:30 बजे इन्होंने यहाँ भी दिखाया कि यहाँ जो मंगलोर क्या चंदोसी पुल है, ये लिब्बाहेड़ी का पुल है, वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया। दूसरी बात सर, एक्सीडेंट का मतलब ही नहीं बन रहा, क्योंकि जो पुल के और उसके बीच का डिस्टेंस है काफ़ी है। अगर बस कूद भी रही है, बाइक कूद भी रही है, तब भी नहीं गिर रही थी, तब भी वहाँ बच रहा था, तब भी वहाँ मतलब नहीं था कि वहाँ डूब जाए बंदा। चलो डूब भी गई, हमने मान लिया कि बार डूब गई, बस गाड़ी मतलब उसकी बाइक से डूब गई तो लाश ज़्यादा दूर नहीं जाती, वो पास में जाती है। सुबह से एनडीआरएफ है, सुबह से आए हैं यहाँ, 4 बजे हम यहाँ थाने में आ गए थे। सुबह से लेकर ये टाइम हो गया। बस सच्चो साहब कह रहे हैं कि जाओ, आधे चले जाओ, 2-3 रुक जाओ, बाकी देखते हैं क्या होता है। अभी तो कुछ सुनवाई नहीं हुई यहाँ पे। क्या मानते क्या, मर्डर ही हुआ है मेरी बहन का तो सर जी। मर्डर कहीं और हुआ है, ला के यहाँ दिखाया उन्होंने, और मुझे नहीं लगता कि लाश भी यहाँ मिल पाएगी उसकी नहर में। मुझे नहीं लगता जिसकी लाश भी मिल पाएगी। बात सर, वो कह रहे हैं कि लड़की तुम्हारी डूब गई, और जो लड़का साथ लेकर आया था वो उस पर तैरना नहीं आता, बिल्कुल भी तैरना नहीं आता, वो डूब के निकल गया बाहर। लेकिन जो लड़की तैरना जानती थी वो डूब गई। मेरी बहन को तैरना जानता था, बहुत अच्छे से जानती थी। क्या बोलते हैं उसको, जो मतलब हमारा मेहमान है
वो रात से ही। अब एक बताओ, तुम्हारी वाइफ, हमारी वाइफ गुजरी है या हमारी वाइफ डूब गई तो तुम पहले वाइफ को देखोगे, जो लड़का बाहर पड़ा है उसको लेके आओगे। अब जो उसकी वाइफ थी वो तो डूब गई पानी में, तो जो बाहर लड़का पड़ा है उसको उठा के हॉस्पिटल ले गया। उस बंदी जो मतलब डूब गई उसे देखने तक नहीं गया कि वो मंगलौर क्षेत्र में 7 तारीख को 112 के माध्यम से हमें एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें एक लड़की, एक महिला की नहर में डूबने से मृत्यु होना कार्य हुआ है, ऐसे करके एक सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। जब पुलिस मौके पर पहुंची, इंस्पेक्टर मंगलौर नसीरपुर पटरी के पास में ये घटना हुई थी। इंस्पेक्टर मंगलौर जब मौके पर पहुंचे तो उनको पूरा सीन ऑफ क्राइम बड़ा संदिग्ध सा नजर आया था। इनके द्वारा जो एक व्यक्ति जो उसके साथ था उसको जब लाया गया, उससे पूछताछ की गई सख्ती से, और उनके महिला के परिजनों से जब बात की गई तो इसमें 8 तारीख को धारा 302 में एक अभियोग पंजीकृत कराया गया था, जिसकी पुलिस ने अलग अलग एंगलों से जांच की। तो इसमें जो मुख्य अभियुक्त है अतेंद्र, जो जौलापुर में एक चक्की का काम करता है, और उसने इस महिला के नाम से करीब 50 लाख का लोन लिया था, और वो लोन न चुका पाने की स्थिति में उसने अपने इस दोस्त के साथ, विजय प्रकाश के साथ मिलकर ये पूरा एक साजिश के तहत उस महिला को शराब पिला के नहर पटरी में लाके नहर में धकेल के उसकी हत्या करी थी। दोनों ही अभियुक्तों को पुलिस ने पकड़ लिया है और दोनों के खिलाफ संगीन धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके उनको रिमांड में भेजा जा रहा है। उस गाड़ी में और उस महिला का जो सामान है वो पुलिस ने रिकवर किया है, उनको अभी हमने कब्जे में लिया है, उनका फैसल भेजा जाएगा और जो भी सख्त कार्रवाई है उसमें करी जाएगी। अभी शव बरामद नहीं है, अभी 364 में ही हम लोग इसमें रिमांड पर करेंगे। हालांकि 302 की वृद्धि इसमें की जा चुकी है और महिला के शव को भी बरामद करने का प्रयास किया जा रहा है। सर, इस तरह के इसको बड़े अच्छे तरीके से इंस्पेक्टर मंगलौर और हमारे एसपी देहात CO मंगलौर, इनकी पूरी टीम ने अच्छे से इसको हैंडल किया। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ऐसे मामले, क्योंकि जो अभियुक्त है उसने पूरी साजिश के तहत एक सीरियल को देख के, जो CID वगैरह सीरियल से प्रेरित होके कोई कमी ना हो, खुद ही 112 पे सूचना देके पूरे घटनाक्रम को बिल्कुल अल्टर करने का प्रयास किया था। लेकिन इनके बड़े अच्छे योगदान से इस केस को अच्छे से खोला जा सका।